डियर लर्नर्स, दिस इज प्रेरणा गोयल। आज हम साइकोलॉजी में लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या आपको हर चीज एक ही तरीके से और उतने ही इफेक्टिव तरीके से लर्न हो पाती है? क्या आपको साइंस और एसएसटी दोनों एक ही तरीके से लर्न होती है? क्या सभी बच्चों का लर्निंग अचीवमेंट एक जैसा होता है? क्या आपको सभी टीचर्स द्वारा पढ़ाया गया अच्छे तरीके से समझ आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी लर्निंग को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं। There are 4 factors that affects learning. अधिगम को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। पहला है learner related factors, teacher related factors, contents related factors और process related factors। इन्हें हम एक-एक करके समझेंगे। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, विद्यार्थी या अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। किसी भी लर्निंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अधिगमकर्ता या लर्नर की होती है। किसी अधिगम परिस्थिति में विद्यार्थी कितना कुछ सीख सकेगा, यह उसके एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, एफर्ट्स और एबिलिटी पर निर्भर करती है। विद्यार्थी से संबंधित ऐसे कार्य जो अधिगम की प्रक्रिया और उसके परिणाम दोनों को प्रभावित करती है, उन्हें हम इस तरीके से समझेंगे। फर्स्ट है लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अधिगमकर्ता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अधिगमकर्ता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर उसकी लर्निंग अचीवमेंट निर्भर करती है। यदि एक लर्नर का फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा है तो उसकी लर्निंग इफेक्टिवली होगी, और यदि एक लर्नर जो कि सामान्यतः बीमार रहता है तो वह अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, तो वहां उसका लर्निंग अचीवमेंट प्रभावित होगा। ऐसे विद्यार्थी रोज स्कूल नहीं जा पाते, अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो इन सब का प्रभाव उसके लर्निंग में पड़ता है। द सेकेंड इज द बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी की मूलभूत क्षमता और योग्यता। सभी विद्यार्थियों की अलग अलग रुचियां, अभिरुचियां और अभिवृत्तियां होती है। साथ ही किसी विशेष विषय में उनका कुछ पूर्व ज्ञान भी होता है और अर्जित कुशलताएं भी होती है। उसके अनुसार ही वह विद्यार्थी अधिगम कर पाता है। तो विद्यार्थी की योग्यताएं और उसकी क्षमताएं उसकी लर्निंग को प्रभावित करती है। द थर्ड इज द लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, किसी विद्यार्थी में कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं और उसमें अचीवमेंट, उपलब्धि को प्राप्त करने की कितनी प्रेरणा है, यह उसके लर्निंग को प्रभावित करती है। एक अधिगमकर्ता जिसके जीवन में उसका कोई लक्ष्य नहीं है, तो वह अपने उस विषय विशेष में उतने अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। साथ में उसमें उपलब्धि प्राप्त करने की प्रेरणा नहीं है, तो ये चीज भी उसकी लर्निंग को प्रभावित करेगी। गोल्स ऑफ लाइफ एंड रेडीनेस एंड विल पावर, एक विद्यार्थी में सीखने की तत्परता और इच्छा शक्ति उसकी लर्निंग को प्रभावित करती है। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, अध्यापक संबंधी कारक। एजुकेशन त्रिध्रुवीय होती है, जिसमें लर्निंग, टीचर और कंटेंट को शामिल किया जाता है। अधिगमकर्ता की लर्निंग को सफल बनाने का कार्य एक टीचर का होता है, जो कि एक फैसिलिटेटर, मोटिवेटर और काउंसलर के रूप में कार्य करता है। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट,
एक टीचर जिसका अपने विषय पर जितना अधिक पकड़ होगी, वह उस विषय को उतनी ही इफेक्टिवली बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। वह उतनी ही इफेक्टिव तरीके से उन चीज़ों के अलग-अलग उदाहरण देकर, अलग-अलग जो अलग-अलग उदाहरण देकर अच्छे से बच्चों को समझा पाएगा। आर्ट ऑफ स्किल आर्ट एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग। एक टीचर जिसके पास एक ही चीज को समझाने के लिए अलग-अलग कौशल है। एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से समझ में नहीं आता। यदि एक टीचर इतना स्किलफुल है कि वह उस कंटेंट को अलग-अलग तरीके से समझा पाए, तो इससे सभी विद्यार्थियों की लर्निंग प्रभावित होती है और लर्निंग सकारात्मक होती है। पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर। एक अध्यापक का व्यक्तित्व और उसका व्यवहार लर्निंग को प्रभावित करता है। एक अध्यापक का जिस तरीके का व्यवहार होगा और उसका व्यक्तित्व होगा, वह लर्नर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए आदर्श का कार्य करते हैं। विद्यार्थी अपने अध्यापक को ही फॉलो करता है। यदि एक अध्यापक पंक्चुअल नहीं है या टीचर को लेकर सीरियस नहीं है, वो समय पर क्लास में नहीं आता, तो यह विद्यार्थी की लर्निंग को प्रभावित करेगा। डी, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर। एक अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर किस तरीके का है, वह अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरीके से पर्सनल लाइफ को और अपनी जो टीचिंग लाइफ है, उसे किस तरीके से एडजस्ट करता है, यह टीचिंग को और लर्निंग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। टाइप ऑफ डिसिप्लिन एंड इंटरेक्शन मेंटेन्ड बाय द टीचर। एक टीचर अपनी कक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार से अंतःक्रिया करता है। कुछ टीचर्स केवल थ्योरी पढ़ा देते हैं और कुछ टीचर इंटरेक्शन के माध्यम से उस विषय विशेष को विद्यार्थियों से इंटरेक्शन करके उसे समझाते हैं। इससे लर्निंग इफेक्टिवली होती है। सी, कंटेंट्स रिलेटेड फैक्टर। विषय वस्तु से संबंधित कारक। टीचर और लर्नर जिस चीज पर कार्य करते हैं, वह कंटेंट, उस कंटेंट को इफेक्टिवली ग्रहण करना ही उन दोनों का कार्य होता है। नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस। विषय वस्तु और अधिगम अनुभव की प्रकृति। कुछ कंटेंट्स थियोरेटिकल होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ औपचारिक होते हैं, कुछ अनौपचारिक होते हैं, कुछ हार्ड और सिंपल होते हैं। तो ये कंटेंट की प्रकृति है। जिस प्रकार का कंटेंट होगा, उस तरीके की ही लर्निंग। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें टीचर की आवश्यकता है कि वह कुछ अच्छे कंटेंट का सिलेक्शन और उसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत करे। यदि कंटेंट थ्योरेटिकल है, तो उसे वह बच्चों को समझा पाता है, उसे किस तरीके से वो प्रैक्टिकल वे में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, सो दैट उनकी जो लर्निंग है वो स्टेबल। प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर्स। प्रक्रिया से संबंधित कारक। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लर्निंग को सीधे प्रभावित करती है। मेथडोलॉजी ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अधिगम अनुभवों को ग्रहण करके कि आप किस तरीके से लर्निंग करते हैं, आपके क्या-क्या मेथड्स है, वह आपकी लर्निंग को प्रभावित करता है। जैसे फर्स्ट, लिंकिंग द न्यू लर्निंग विद द पार्ट।
कि आप नव्यान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हो। आप कुछ भी नया सीख रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रिलेशन आपके पूर्व ज्ञान से होता है। यदि आप उन दोनों को लिंक करके पढ़ते हैं, तो आपकी लर्निंग अच्छी होती है। कोरिलेटिंग द लर्निंग इन वन एरिया टू द अदर। आपने अभी कुछ सीखा और आप उसको किसी दूसरे एरिया में अप्लाई करते हैं, तो आपका लर्निंग स्टेबल हो जाता है। यानी कि आपने थ्योरी को अप्लाई किया, थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई कर किया, तो वह आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस। आप सीखते समय अपनी जितनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेंगे, आपका लर्निंग उतना ही स्टेबल हो जाएगा। जैसे आप किसी चीज को सीख रहे हैं, तो आप अपनी आंखों के माध्यम से उसे देखकर सीख रहे हैं, सुनकर सीख रहे हैं, छूकर सीख रहे हैं और सूंघकर सीख रहे हैं, या उसका स्वाद लेकर उसे समझ रहे हैं, उसे सीख रहे हैं, तो वह आपकी लर्निंग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। आपकी लर्निंग उतनी ही स्थायी हो जाएगी। प्रोविजन ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस वर्क। आप उस विषय विशेष का कितना रिवीजन करते हैं, उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, यह आपकी लर्निंग को सीधे सीधे प्रभावित करती है। प्रैक्टिस मैक्सम मेन परफेक्ट। प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फीडबैक और रीइंफोर्समेंट। आपको आपके कार्य पर कितना फीडबैक मिला और उसका पुनर्बलन कैसा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था। ये दोनों चीजें आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है। साइकोलॉजिकली मेथड्स एंड टेक्निक्स। लर्निंग करते समय आपने कितने साइकोलॉजिकल मेथड्स और टेक्निक्स का यूज किया, मनोवैज्ञानिक विधियां और तकनीकों का प्रयोग किया। जैसे आपने कुछ चीज सीखी, तो आपने अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग किया या नहीं, आपने जो सीखा उसे अपनी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया या नहीं, अपनी सेंसेस का यूज करके उसे सीखा या नहीं, उसका प्रैक्टिस किया, उसे उसका रिवीजन किया। तो इन सब चीजों से आपकी लर्निंग प्रभावित होती है, और इन सब चीजों से आपकी लर्निंग इफेक्टिव है या नहीं, ये सब बातें डिपेंड करती है। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम वातावरण और संसाधन। आपके पास टीचिंग करते समय टीचिंग एड्स है या नहीं, ब्लैक बोर्ड है या नहीं, एक प्रॉपर क्लासरूम है या नहीं, यह चीजें आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण भी आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। यदि टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है वो कोऑपरेटिव है, या वहाँ संवेगात्मक स्टेबिलिटी है, तो वो चीज लर्निंग को सीधे सीधे प्रभावित करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स और फैसिलिटीज। टीचिंग लर्निंग में जो जो सहायक सामग्रियां हैं वो आपके पास है या नहीं, जैसे कि लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, बुक्स और अदर्स थिंग्स आपके पास है या नहीं, यह चीज आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। तो आज हमने लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। लर्निंग को कौन कौन प्रभावित करता है? विद्यार्थी, अध्यापक, विषय वस्तु और प्रोसेस। थैंक यू।